राजनीतिक संस्कृति बहुत अलग है। महाराष्ट्र में जिस तरह की तोड़फोड़ पार्टियों में की, जिस तरह से ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का इस्तेमाल किया, जिस तरह से पेपर लीक हुए, जिस तरह से किसानों को हाशिए पे छोड़ दिया गया, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, ये एक वजह है। दूसरी वजह, हम मिलजुल कर लड़े तो लोगों में एक विश्वास जो है वो विश्वास भी पैदा हुआ। लेकिन मैं एक टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा कि इस देश की जनता ने तानाशाही को नकार दिया है। और दूसरी बात यह है कि जो नकेल हमने चुनाव आयोग पे कस के रखी थी, हमने हर बात पर जो गलत हो रहा था उसके खिलाफ हमने आवाज उठाई, सुप्रीम कोर्ट गए, आप मीडिया में आए और हर जगह सामने हर बात सामने रखी, तो हमारा कार्यकर्ता भी चूस पूछ रहा। इसके वजह से ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। नहीं तो बैलेट पेपर काउंटिंग अपने मनमानी तरीके से करेंगे, एआरओ के टेबल पे काउंटिंग एजेंट नहीं होगा, ये सारी चीजें जो है। और चुनाव आयोग के चयन, उस पर तो खैर चुनाव आयोग ने तो जवाब दिया कि उस पर तो चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि फेक नैरेटिव कांग्रेस फैला रही है, आरओ और एआरओ दोनों को अलाउ किया गया है। जानकारी दे दूं टेबल पर। हाँ, उत्तर प्रदेश की अयोध्या लोकसभा सीट, समाजवादी पार्टी अभी भी वहां 4,446 वोटों से लीड कर रही है। 4,446 वोट अयोध्या। और एक अपडेट राजस्थान को लेकर भी, अगर दौसा सीट जहां से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बार बार सुर्खियों में आ रहे थे, ये कह रहे थे कि अगर ये सीट हार गई बीजेपी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। कैबिनेट मंत्री है वहां के, वहां पर कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा 1 लाख से ज्यादा वोट से आगे चल रहे हैं और किरोड़ी लाल मीणा इस बात को जान रहे थे, इसीलिए वो बार बार, कल भी उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। तो वहां से कांग्रेस कैंडिडेट, इवन जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, कांग्रेस कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। और मैं ये नीचे वाली जो पट्टी है वो अपने दर्शकों को एक बार देखने के लिए कहूंगी। हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी आगे चल रहे हैं, अलावा शेखावत आगे चल रहे हैं। मैं इंडिविजुअली अगर पार्टी की बात करूं, बीजेपी 236 पर, कांग्रेस पार्टी अभी 100 का यानी कि ट्रिपल डिजिट का आंकड़ा नहीं पार कर पाई है, 97 सीटें। और इस वक्त थर्ड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर समाजवादी पार्टी 32 सीटों पर आगे चल रही है और तृणमूल कांग्रेस 28 सीटों के साथ बंगाल में फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी हुई अक्रॉस इंडिया नजर आ रही है। एनडीए 279, इंडिया 249 और अदर्स 15। उत्तर प्रदेश इज द स्टोरी। आज की स्टोरी उत्तर प्रदेश है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सुकेश, सबसे आश्चर्यजनक तौर पे 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी निर्णायक रूप से बढ़त लेती दिख रही है। रायबरेली, बाराबंकी से तनुज पुनिया 80,000 वोटों से आगे हो गए। इमरान मसूद 1 लाख वोटों के आसपास सहारनपुर से आगे हो गए। राहुल पहली बार इमरान मसूद सदन में पहुंचेंगे। राहुल गांधी 1.25 लाख वोटों से इस समय रायबरेली से आगे हो गए। 40,000 वोटों से ज्यादा स्मृति ईरानी आगे हो गई और 5 ईरानी आगे अमेठी से पीछे हो गई। हाँ। 5 सीटें जो आगे कांग्रेस पार्टी। और सीतापुर एक सीट ऐसी है, बीजेपी के एमएलए ने अपने नेतृत्व पे सवाल उठाया, विरोध किया सारी चीज की, उसको इंडिया गठबंधन ने टिकट दे दिया और वो राकेश राठौर 80,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे सीतापुर से इंडिया गठबंधन। और आखिर में जो बीएसपी ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की, कई सीटों पर जौनपुर से अलग अलग जगहों से अपने उम्मीदवार बदल दिए, उसका कोई खास फायदा बीएसपी को नहीं दिखा। हालांकि फायदे के लिए वो था भी नहीं, अपने फायदे के लिए तो नहीं था वो मूव। अभी भी सपा आगे चल रही है। बाबू सिंह कुशवाहा हम लोगों ने जब से होश संभाला है और अभी तक बसपा को बनते देखा, उसको पार्टी के तौर पे बनते देखा, पहला इलेक्शन लड़ते देखा। मैं जिस जिले से आता हूं, बसपा का पहला एमपी वहीं से आया, शुरुआती जो एमपी आए थे आजमगढ़ से, और हमने उसको बढ़ते देखा। सबसे ज्यादा एमपी एक समय में बीएसपी से 7 एमपी राज्यसभा लोकसभा मिलाकर आजमगढ़ से थे। तो हम उस शहर से आते हैं, हमने बसपा को बहुत नजदीक से देखा। हमने नहीं सोचा था कि हम अपनी ही जिंदगी में बसपा की ये स्थिति देखेंगे। हमने बसपा को DS4 के रूप में देखा सर, उसी पंजाब में। DS4 इसको डिकोड कीजिए जरा। दलित शोषित शासित समाज शासित पार्टी DS4, वो वहाँ काशीराम पंजाब के थे ना, तो वहां पर उन्होंने पार्टी को स्थापित किया। वहां पर भी पंजाब में भी बीएसपी साफ है। अभी देखिए, और मेरे ही जिले से, आजमगढ़ जिले में ही अभी तक मैंने जितनी देखी है, आजमगढ़ जिले से ही बीएसपी को अभी 40,000 वोट मिले हैं। मुझे लग रहा है और किसी सीट पर मुझे दिखाई नहीं दे रहे कि 40-50,000 वोट। लेकिन विनोद जी, क्या मैं मानूं, बीएसपी जिस तरीके से नदारत दिख रही है इस रुझान में, उसका कारण की मायावती का इनएक्टिव अप्रोच या पर कुछ और? मायावती ने लड़ना बंद कर दिया। मायावती, देखिए मेरी बात सुनिए,
मायावती शायद आज के दिन, बड़ी माजरत से कहना चाहता हूँ, शी मस्ट बी द रिचेस्ट पॉलिटिशियन इंडिया में। और मायावती ने उन्होंने जो पार्टी जिस तरह से चलानी चाहिए थी काशीराम के बाद, वो नहीं चलाई। उनके जो पुराने सहयोगी थे मिश्रा जी वगैरह, वो तो अब उनके साथ है नहीं, और उन्होंने अपने नेफ्यू को लॉन्च करने की कोशिश की और बाद में विड्रॉ करा लिया। और सुनिए, आकाश का जो मामला था सर, मैं आपको रोक रहा हूँ, आकाश आनंद ने जो बयान दिया था वो सीतापुर में ही दिया था, और उस बयान के बाद आकाश आनंद का हटाया जाना, उम्मीदवारों का तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें खासकर ऐसा बदल के ऐसा देना जो कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के जाति का देना या उस इलाके में देना, तो ये सारी चीजें बीएसपी के वोटर्स में, और इधर एक तरफ संविधान का हल्ला। मैं ये पूछना चाहती हूँ राजीव जी आपसे, विनोद जी एक सेकंड, कि ये जो इलेक्टिव अप्रोच था मायावती का पूरे इलेक्शन में, ये विलिंग था, अपनी इच्छा से था, किसी दबाव से था आकाश आनंद को विड्रॉ कर लेना? देखिए, बीएसपी के वोटर जो इस समय देख रहे होंगे, वो हमारी जो बातचीत चर्चा है उससे वो बहुत आहत भी होते हैं जब भी कोई ऐसी बात कही जाती है। लेकिन ये आत्मचिंतन का उनके भी और उनकी नेता का ये जो रोल है, कि मैं बार बार कह रहा हूं कि हमने तो बीएसपी को पूर्ण बहुमत से बीजेपी की